जी नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे वॉइस VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वॉइस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, वो भी MCQ क्वेश्चन रहेगा और MCQ क्वेश्चंस विद थ्योरी, यानी थोड़ा मोड़ा आपको हम थ्योरी ही बताएंगे और उसके साथ हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर देखिए। कह रहा है केशव विल लाइक दिस शर्ट। केशव विल लाइक दिस शर्ट। देखिए वॉइस को बनाने के लिए सबसे अच्छा फंडा क्या होता है। वॉइस का जो रूप होता है वो दो रूप होता है, एक होता है एक्टिव फॉर्म और एक होता है पैसिव फॉर्म। और इसमें मसला क्या होता है, जो सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में रहता है उसमें अपना सब्जेक्ट होता है, तो आप उसे एक्टिव का सब्जेक्ट SA कह सकते हैं। उसका अपना वर्ब होता है और एक्टिव के वर्ब को VA कह सकते हैं और उसका अपना ऑब्जेक्ट होता है, यानी उसे आप OA कह सकते हैं। अब होता क्या है, जब आप एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं तो ये जो एक्टिव का सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट में बदल करके और कहाँ लिखते हैं, शुरू में लिखते हैं। यहां ये आ जाएगा और ये ऑब्जेक्ट जो है ये पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। इसके बाद क्या आता है, ये जो एक्टिव का वर्ब है, ये क्या है, एक्टिव का वर्ब है, ये पैसिव का क्या बन जाता है, वर्ब, यानी ये एक्टिव वर्ब पैसिव के वर्ब में बदल जाता है, यानी इसे आप VP कह सकते हैं। ये किस में बदल जाता है, VP में बदल जाता है। इसके बाद बाय लगाते हैं हम लोग और बाय लगा करके ये जो सब्जेक्ट है, ये जो एक्टिव का सब्जेक्ट है, इसे हम लोग क्या करते हैं, पैसिव के ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, यानी OP कह सकते हैं। इसका बनावट कुछ इस प्रकार से ही होता है। तो चलिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, यानी एक्टिव के जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर केशव जो है ये क्या है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। ये विल लाइक क्या है, वर्ब है। केशव क्या है, सब्जेक्ट है। विल लाइक क्या है, वर्ब है। और दिस शर्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप चूज कीजिए, सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले आएगा। तो कहां कहां है ये, देखिए दिस शर्ट ये सही है, केशव ये गलत है और यहां पर केशव ये गलत है। दूसरी बात है, इसमें देखिएगा तो यहाँ केशव का वर्ड मीनिंग सही है और यहाँ केशव का वर्ड मीनिंग गलत है। एक मेथड से ये वैसे भी गलत हो गया और ये सही हो गया। दूसरी बात है, यहाँ पर देखिएगा दिस शर्ट वुड, सॉरी ये गलत है। यहाँ पर केशव का वर्ड मीनिंग गलत नहीं, इसको सही करना पड़ेगा, क्योंकि आप कभी बतलाएंगे कि ये जो बिल होता है वो वुड में नहीं बदलेगा, बिल का बिल ही रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सही हो जाएगा, अपना C नंबर हो जाएगा। अब आप कहिएगा कैसे सही हो जाएगा, तो इसके लिए भी आप देखिए थोड़ा। देखिए होता क्या है कि अगर एक्टिव वर्ब में, यानी एक्टिव के वर्ब में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहने का मतलब है कि अगर कैन रहे या कुड रहे, सेल रहे या शुड रहे, विल रहे या वुड रहे, ATC लिख देते हैं ना। तो अगर जब ये पैसे में बदलता है तो ये जो है ये सभी सेम रहता है,
ये सभी क्या रहता है, सेम रहता है, ये सभी एज इट वैसे ही रहता है, ये सभी एज इट वैसे ही रहता है, सिर्फ बदलता क्या है, तो इसके आगे एक नया शब्द क्या लग जाता है, बी लग जाता है। और आपको पता होगा कि ये जितने भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब है ये अपने बाद क्या लेता है, V1 लेता है, तो इसमें V1 रहेगा, तो ये जो V1 है ये V3 में बदल के B के आगे चला जाता है। कहां चला जाता है, B के आगे। अब यहां आप देखिएगा तो यहां तो वर्ब के रूप में क्या था, बिल प्लस V1 था, तो बिल का तो विल होता, बिल का क्या होता, विल ही रहता, आगे वी लग जाता। यहां देखिए ना, यहां देखिए आप यहां पर क्या था, कैन का कैन ही रह जाता है, कुड का कुड ही रह जाता है, सेल का सेल, उड का उड, और विल का विल। कहीं पर तो ये नहीं कहा गया है कि विल का उड में चला जाएगा, यानी बिल का बिल ही रहता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या विल का उड बना दिया है, तो ये गलत हो गया। लेकिन यहाँ देखिए सही दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट था तो इसको सब्जेक्ट में बदल के शुरू में लिखा, विल के स्थान पर विल है, एक वी को जोड़ा, इस V1 को V3 में बदला, बाय लगा करके केशव लिख दिया। वैसे केशव का वर्ड मीनिंग गलत था, हमने सही कर दिया, यानी सी हो गया सही। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिए वही बात देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंडा देखिए, ऑब्जेक्टिव है, कहता है कौस्तभ had eaten a snake in China। तो कहेंगे कौस्तभ had eaten a snake, तो यहां पर ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये पूरा क्या है, वर्ब है, और ऑब्जेक्ट ये है। अब कहिएगा सर ये क्या है, तो ये दोस्तों कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये जो है ऑब्जेक्ट ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट, और शुरू में आएगा, तो मिला ये स्नेक सही है, इन चाइना ये गलत है, ये स्नेक सही है, कौस्तभ गलत है ना। तो अब सही क्या हो गया, ए स्नेक ये और ये स्नेक है। अब देखिए यहां पर एक और मेथड क्या होता है कि जिस प्रकार से आप यहां देख रहे हैं कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब में कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट, टू या यूज्ड टू ऐसा आता है, तो उसके बाद वी लग जाता है, WB लग करके V1 V3 में बदल जाता है। उसी प्रकार से होता क्या है कि अगर एक्टिव वर्ब में अगर आपको हैज है या हैव है या हैड है, तो इसके बाद ऑब्वियसली V3 रहता है। तो ये हैज हैव हैड जो होता है इसमें परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि होता क्या है, तो इसके आगे एक वर्ड लग जाता है बीन, इसके आगे एक वर्ड क्या लग जाता है, बिन लग जाता है, और उसके बाद ये V3 आता है, क्या आता है, ये V3। अब देखिए वो जो प्रश्न था, यहां पर जो प्रश्न है वहां यहां क्या है हैड प्लस V3 है, हैड प्लस क्या है, V3 है, हैड प्लस V3 है, तो हैड प्लस V3 है, तो ये क्या बनना चाहिए, हैड बीन प्लस V3, ये क्या बनना चाहिए, हैड बीन प्लस V3। और वैसे तो ये दोनों गलत था, आप इसमें देखिए केवल हैड प्लस V3 है, तो ये गलत हो गया, ये सही है, अ स्नेक हैड बीन ईटन बाय कौस्तभ इन चाइना, ये सही हो गया ना। अब कहिएगा कैसे, अब आपको हम इसे डिटेल में बना कर दिखलाते हैं, कैसे देखिए क्या है, कहता है कि कौस्तभ had eaten a snake in China। देखिए तो कौस्तभ यहां क्या है, कौस्तभ यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, कौस्तभ क्या है, सब्जेक्ट है, ये पूरा क्या है, वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है ये शुरू में सब्जेक्ट बनेगा और शुरू में आएगा, तो ये आ जाएगा ए स्नेक। उसके बाद देखिए यहाँ हैड प्लस V3 है,
ये एक्टिव का वर्ब है, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लस V3 यानी ईटन। उसके बाद क्या लगेगा, बाय लगेगा, और तब क्या आएगा, कॉस तब। और उसके बाद कहाँ खाया था, तो अंतिम में कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यही है आपका ए नंबर ऑप्शन। ये क्या है, ए नंबर ऑप्शन, इसलिए हमने इसे सही माना है। यही है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है आई रोट एन आर्टिकल फॉर द स्कूल न्यूज़पेपर। अब कहेंगे आई रोट एन आर्टिकल, तो यहां अगर कोई सब्जेक्ट पूछे आपसे, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा, आई। यहां कोई आपसे सब्जेक्ट पूछे तो ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। आपने लिखा क्या, आर्टिकल, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या किया दोस्तों, लिखा, ये हो गया वर्ब। अब इतना ही यूं समझिए कि जो ऑब्जेक्ट है पहले उसे आप सब्जेक्ट बनाइए। तो यहाँ एन आर्टिकल सही है, एन आर्टिकल सही है, ये आई है वो गलत है, और ये द स्कूल गलत है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। किसे सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। आगे चलिए, अब लड़ाई इन दोनों में है, अब देख लेते हैं। कहता है एन आर्टिकल फॉर द स्कूल न्यूज़पेपर हैड, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहां पर V2 है, यहां क्या है, V2 है। और देखिए जब एक्टिव में V2 रहता है, एक्टिव में जब V2 रहता है, एक्टिव वर्ब में जब V2 रहता है, तो पैसिव वर्ब में, किस वर्ब में, पैसिव वर्ब में ये वॉज या वर सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, प्लस V3 होता है, हैड नहीं आता, हैड नहीं आता है। यहां पर अपने मन से हेड लगा दिए, ये गलत हो गया, यानी ये तो गलत हो गया, तो सही क्या हो गया, बी। देखिए यहां पर एन आर्टिकल वॉज रिटन बाय मी फॉर द स्कूल न्यूज़पेपर, ये सही है, समझे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और देखिए कहता है सी विल सिंग, सी विल सिंग अ सॉन्ग फॉर अस, सी विल सिंग अ सॉन्ग फॉर अस, वह एक गाना गाएगी। तो गाएगी कौन, वह, तो ये सब्जेक्ट है, ये क्रिया है यानी वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये किसके लिए है, ये पूरा कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट को ध्यान ही नहीं देना। चलिए तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो ए सॉन्ग शुरू में आएगा, तो यहाँ पर विल वी गलत है, विल वी गलत है, ये ए सॉन्ग सही है, और ये सॉन्ग सही है। अभी जस्ट आपको बतलाया कि जब बिल रहता है, तो बिल जो होता है एक्टिव वॉइस का जो विल वी रहता है, विल प्लस V1, ये पैसिव में बन जाता है विल वी प्लस V4, विल वी प्लस V4। अब यहां आप देखिए सी विल सिंग, ये गलत हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग विल वी, तब देखिए सिंग का ये V3 है, ये हो गया विल, यहां पर ये हो गया विल, और ये हो गया V3, तो विल प्लस V1 किसे बदल गया, विल वी प्लस V3 में, यानी ये सही हो गया। समझ रहे हैं। चलिए आगे की ओर देखते हैं। फिर देखिए इसको, कहता है द मुंबई इंडियंस में लॉस द क्रिकेट मैच, किसको खोएगा, वो क्रिकेट मैच को खोएगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये वर्ब है। क्या है, ये वर्ब है। अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, तो फिर वही बात करेंगे, इसको आप शुरू में लाइए। तो कहेंगे कौन शुरू में आएगा, द क्रिकेट मैच, यहां भी है द क्रिकेट मैच, यहां भी है द क्रिकेट मैच, द मुंबई इंडियंस गलत हो गया, और यहां भी है द क्रिकेट मैच। अब करना क्या है, मे मॉडल एक्सिली वर्ब है, तो मे का मे ही रहेगा, तो मे का मे सही है, मे का माइट गलत है, और ये तो पहले से गलत था, मे का मे सही है। अब मे है तो एक्सिली वर्ब है, तो अपने बाद वी लेगा, तो वी सही है, यहाँ वी गलत है, ये गलत हो गया, तो सही हो गया क्या, ए। देख रहे हैं, बिना बनाए सिर्फ वर्ड को चेक करते जा रहे हैं, ऑप्शन मिलता जा रहा है,
वॉइस इज सो इजी। आगे देखिए, कहता है हु लॉस्ट माई बैग। यहां पर एक बात समझने वाली बात है दोस्तों कि अगर एक्टिव वॉइस में हु रहता है तो पैसिव में ये बाय हुम में बदल जाता है। पैसिव में किसमें बदल जाता है? बाय हुम। ये बात आप लिख लेंगे या याद रखेंगे, जो हु रहता है एक्टिव वॉइस में वो पैसिव वॉइस में बाय हुम में बदल जाता है। अब देखिए यहां पर हु का हु है, गलत हो गया। बाय हुम सही है, बाय हुम सही है, हु गलत है, दो गलती हो गए। चलिए आगे बतलाते हैं आपको। अब यहां पर क्या है? लॉस्ट। लॉस का V2 होता है लॉस्ट, और V2 एक्टिव का जो V2 होता है वो पैसिव वॉइस में वॉज प्लस वॉज या वर प्लस V3 में बदल जाता है। अब ये दोनों तो पहले से गलत है, ये गलत है और ये गलत है, सही है बी और सी। अब देखिए यहां पर ये हेड कहां से ले आया, तो ये गलत हो गया, सही हो गया सी। अब ये कैसे? हु को बाय हु में बदला, V2 को वॉज प्लस V3 में बदला, और यहां माई बैग। समझे? इस मेथड से आप इसे पकड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। फिर देखिए वही कहानी, कहता है मिस्टर साहिल इज नॉन टू मी। ये पैसिव का है। किसका है? पैसिव का है। पैसिव का इसलिए है क्योंकि एक्टिव वॉइस में कभी भी इज के साथ V3 नहीं आता, पैसिव में आता, याद रखेंगे। और यहां पर नॉन टू मी है। अब देखिए तो इसे एक्टिव में बदलना है सबसे पहले, तो ये जो है ये मी जो है ये आई में बदलेगा, तो ये पहले गलत हो गया। काहे कि मी के आई पहले आएगा, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। अब देखिए अब आपको यहां उल्टा समझना पड़ेगा। एक्टिव का जो एक्टिव वॉइस में अगर V1 या V5 रहता है तो पैसिव में बदलते हैं तो ये हो जाता है इज एम आर प्लस V3। ये इज एम आर नए सब्जेक्ट के अनुसार आते हैं, तो यहां पर क्या है? इज प्लस V3 है, देख रहे हैं, इज प्लस V3, तो ये क्या बना होगा? V1 या V5। नया सब्जेक्ट क्या है? आई के अनुसार से क्या बना होगा? ये V1 बना होगा, तो यहाँ पर तो V1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है? M है, ये गलत हो गया। यहाँ पर अपने मन से हैव लग गया, ये गलत हो गया, तो सही क्या हो गया? यही हो गया। देखिए आई नो मिस्टर साहिल ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा ही प्रश्न है। ये भी वैसे भी है बायलैगल है, तो ये एजेंट हो गया, वैसे ही ये पैसिव में है। और यहाँ पर देखिए वॉज प्लस V3 ये भी पैसिव में होता। अब सबसे बड़ी यहाँ समझने की बात क्या है कि आप ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनेगा, तो द बॉयज सही है, द बॉयज सही है, द डॉग गलत हो गया, यहाँ भी द बॉयज सही है। अब देखिए फिर यहाँ पर एक फंडा क्या था वर्ब वाला, कि जो एक्टिव वॉइस में अगर V2 रहता है तो ये पैसिव में जाकर के नए सब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वर लेता है, और ये V2 जो है ये V3 में बदल जाता है। अब आपको देखना है यहाँ बॉय के साथ यहाँ V3 डायरेक्ट लग गया, हाँ सॉरी। अब आपको देखना है कि ये पैसिव है, तो ये पैसिव है तो ये कुछ इस रूप में होगा, जरूर है। देखिए डॉग, द डॉग के साथ क्या आया? वॉज आया है, प्लस में ये V3 है, तो ये बदलेगा किस में? V2 में। किससे बदलेगा? V2 में। तो यहां देखिए द बॉयज मैड सही है, द बॉयज वर कहां से आ गया? गलत है। द बॉयज वर कहां से आ गया? ये गलत है, सही क्या हो गया? ए। देख रहे हैं, सिर्फ आप ट्रिक को याद रखते हैं, चेंज ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं, बात खल्लास हो जाती है।
आगे देखिए, अब यहां से कुछ आपको अपने सेंस से भरना है। वैसे भी देखेंगे, सच मेथड डॉट 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 यूज बाय द चिल्ड्रेन टू प्लीज देयर एल्डर्स दिस डेज। अब देखिए, आर बीइंग यूज्ड टू, बीइंग यूज्ड टू, आर यूज्ड और यूज्ड। देखिए, यूज्ड जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिव वॉइस को बतलाता है। यहां पर बाई प्लस एजेंट दे करके ये क्लियर कर दिया कि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का है। किसका है ये? पैसिव वॉइस का। समझ रहे हैं? तो अब यहां पर देखिए, आर बिन बिंग, बिंग यूज। देखिए बिंग जो है इसके पहले इज, एम, आर, वॉज, वर या अन्य हेल्पिंग वर्ब को आना अत्यंत जरूरी है। ये अकेला कभी नहीं आता, तो ये गलत हो गया। अब लड़ाई किसमें होगी? इसमें और इसमें। अब सबसे बड़ी बात है, यहां पर कहता है आर बिंग, तो यहां पर आर बिंग है, तो इसमें कहता है अगर इसका पैसिव देखा जाए तो आर बिंग बी यूज्ड, ये गलत हो जाएगा। सही हो जाएगा ये आर यूज्ड किया जाता है, किया जाता था। चलिए इसको देखिए, सबसे पहले लास्ट ईयर लग गया, तो ये पास्ट का पहचान हो गया। किसका पहचान? पास्ट का। लास्ट ईयर डॉट 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 प्रोमोट टू द टेंथ। अब देखिए ये वैसे टेंस का है, लेकिन टेंस में एक्टिव जो फॉर्म होता है वो यहां हमको पढ़ना है, इसलिए डायरेक्ट टेंस का है। अब लास्ट है। अब देखिए भाई साहब, वॉज वर के साथ ही है, तो ही के साथ वर नहीं आएगा, ये गलत हो गया। वॉज है, वॉज के साथ ये V5 नहीं आएगा, ये गलत हो गया। ये गौर से आप इसे देखिएगा, तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, और एक्टिव वॉइस में कभी भी वॉज प्लस V3 नहीं आता है, ये गलत हो गया। सही है ना? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वीम डॉट 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 सरप्राइज व्हेन ही सॉज योर हेयर टुमारो। अब यहां पर टुमारो लग गया, तो जैसे ही ये टुमारो लग गया तो क्या है? ये फ्यूचर का है। फ्यूचर के अलावा इसमें देखिए है क्या, इसमें ये एक्टिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस कैसे है? अगर ये पैसिव रहता तो इसमें बाई प्लस एजेंट रहता। तो पहली बात देखिए, बी प्लस सरप्राइज्ड, बी कभी भी अकेला नहीं आता है, ये गलत हो गया। बिल सरप्राइज्ड, देखिए बिल सरप्राइज्ड, बिल अपने बाद कभी भी V3 नहीं लेता है, ये गलत हो गया। बिल वी सरप्राइज, अगर विल वी है तो यहां पर V3 रहना चाहिए, तब ये पैसिव का बनता, तो ये गलत हो गया। क्योंकि दो V1 एक साथ नहीं आ सकता, ये गलत हो गया। तो सही क्या हो गया? ए। वैसे भी ऑप्शन से सही हो गया। आगे चलिए, कहता है ही हैज मिस्ड द ट्रेन। हैज मिस्ड, अब पैसिव में बदलना है तो सबसे पहले ट्रेन शुरू में आएगा, तो द ट्रेन सही है, द ट्रेन सही है, द ट्रेन सही है, द ट्रेन सही है। अब क्या हैज है, तो हैज ही रहता, तो हैड गलत हो गया, विल गलत हो गया, सेल गलत हो गया, सही। खत्म। आगे देखो, डू दे स्पीक फ्रेंच, तो यहां पर बोला क्या जाता है? फ्रेंच, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या है? सब्जेक्ट। अब ये डू प्लस V1 है, ये प्रेजेंट है, तो ये डू किससे बदलेगा? इज या आर में। फ्रेंच के अनुसार से ये इज, फ्रेंच एक भाषा है, और भाषा जो है, भाषा का नाम सिंगुलर होता है, तो फ्रेंच एक भाषा है, तो इसके साथ क्या लगेगा? इज। सही, सही है।
आर गलत है, व्हाट ये गलत हो गया और वॉज गलत हो गया, सही हो गया इज। आगे चलिए देखिए वॉज रीडिंग, तो अगर वॉज प्लस अगर V3 रहता है, वॉज प्लस V4 रहता है, तो ये पैसिव में बदल जाता है वॉज या वर, जो नए सब्जेक्ट के अनुसार आता है, बीच में एक शब्द जुड़ जाता है बिंग और उसका जुड़ जाता है V3। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट बनेगा, शुरू में आएगा तो ये सही, ये सही, ये सही, ये सही। अब देखते हैं, अब बुक के साथ वॉज सही, वर गलत, टू अपने मन से गलत, आर गलत, सही क्या हो गया ए। आप इसे ट्रांसलेट करके देख लीजिए, वही आएगा। अब देखिए यहां पर क्या आ गया, ये टाइप आ गया, इसे हम लोग कहते हैं, हाँ यहां पर देखिए ये क्या है, ये V1 है और ये ऑब्जेक्ट है। अगर कहीं पर आपको V1 से सेंटेंस शुरू हुआ हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, तो उसका पैसिव कुछ इस प्रकार से बनता है। कैसे बनता है, सबसे पहले शुरू में हम लोग लेट लगाते हैं, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अपने मन से बी को लिखते हैं और ये V1 जो है इसे हम लोग V3 में बदल के लिखते हैं। अब आप देख लीजिए कौन सही है, ये शुड नहीं लगाते हैं, गलत है, आर गलत है, व्हाट गलत है, सही है। देखिए लेट लगा है, ऑब्जेक्ट पहले लिखा है, वी लिखा है, इसका V3 है, ये सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे देखिए वेयर डिड यू बाय दिस पेन फ्रॉम। अब देखिए वेयर डिड यू बाय दिस पेन फ्रॉम। अब यहां पर क्या है कि देखिए कुछ लोचा यहां पर है, इसको देख करके, चूंकि वेयर तो बदलेगा नहीं, लेकिन एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर सब्जेक्ट कौन है, यू, ऑब्जेक्ट कौन है, दिस पेन ना। अब क्या होता है कि अब पहले आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलिए, और यहां पर क्या ये V2 है, तो ये V2 किससे बदलेगा, वॉज प्लस V3 में ना। तो देखिए फ्रॉम वेयर वॉज दिस पेन बाउट बाय यू, सही लग रहा है। देखिए हु कहीं चर्चा है, वेयर है, ये गलत हो गया। आर कहीं चर्चा है, आर क्यों आएगा भाई, आर क्यों आएगा, आर तो प्रेजेंट की पहचान है, आर किसकी पहचान है, प्रेजेंट की पहचान है, आर क्यों आएगा, तो ये आर गलती हो गया। व्हिच कहीं चर्चा नहीं है, सही हो गया ये ना। आगे देखिए हु रोट दिस स्पीच, तो यहां लिखा किसने, देखो हु को किसे बदलेंगे, बाय हुम में, तो बाय हुम सही है, आर गलत है, व्हाट गलत है, हु गलत है, सही क्या हो गया हो। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो कहेंगे वंस एल्डर, तो कहेंगे एल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड, एल्डर वुड नहीं, यहां पर क्या आ गया, शुड है तो शुड रहना चाहिए, ये गलत हो गया। शुड है कैन गलत हो गया, शुड है कुड गलत हो गया, सही क्या हो गया ए। समझ रहे हैं बात को ना, शुड का शुड ही रहना चाहिए। आई डिड नॉट प्रे एनीबॉडी, तो एनीबॉडी शुरू में आएगा, तो एनीबॉडी का क्या हो जाएगा, एनीबॉडी, सॉरी यहां पर नॉट को हटा करके नो बॉडी लगा दिया, नॉट प्लस एनीबॉडी, नॉट प्लस एनीबॉडी को आप नो बॉडी भी लिख सकते हैं, ये बहुत क्रिटिकल है। नॉट प्लस एनीबॉडी को आप नो बॉडी भी लिख सकते हैं, बहुत ये कंसेप्चुअल ऑप्शन यहां दिया गया है ना। तो अब देखिए, तो यहां पर तो नोट प्लस को, नोट को इसको सम्मिलित करके नो बॉडी नो बॉडी नो बॉडी नो बॉडी, सब्जेक्ट तो बना दिया है, अच्छी बात है, क्योंकि ये पूरा ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बना दिया है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आगे क्या है, यहां पर क्या लगा हुआ है, V2 प्लस V1, नॉट प्लस V1 है, तो V2 किस में बदलता है, वॉज वर प्लस V3 में। तो अब खोजिए वॉज वर प्लस V3 का पंगा क्या है,
नोबडी के साथ वॉज सही है, वर नहीं आ सकता क्योंकि इसे सिंगुलर माना जाता है। आर ये गलत है और हैव ये गलत है, तो सही क्या हो गया? ए सही हो गया ना। आगे चलते हैं। He hurt his leg in an accident। तो कहता है ही हर्ट, अपना पैर तोड़ा। तो क्या तोड़ा? अपना पैर तोड़ा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट शुरू में आया सही है। ये व्हाट कहां से आ गया भाई ना? वेयर कहां से आ गया? शुरू में ऑब्जेक्ट रहता ना। आर कहां से आ गया? शुरू में हिज लेग आएगा, ये सही है। देख रहे हैं, एक स्टेप से पूरा वॉइस खत्म हो रहा है। Someone was knocking at the door। तो कहेंगे द डोर जो है ये ऑब्जेक्ट है, शुरू में आएगा, तो द डोर सही है, द डोर सही है, द डोर सही है, द डोर सही है। यहां पर वॉज प्लस V4 है, और वॉज प्लस V4 जो है ये बदलेगा किस में? तो वॉज प्लस V4 बदलेगा किस में? याद रखेंगे, ये नए सब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वर लेगा और अपने मन से एक जुटेगा बिंग, और तब आएगा V3। अब आप देख लीजिए, यहां पर डोर के साथ वर नहीं आ सकता, ये भी गलत है, और यहाँ पर अपने मन से है, ये भी गलत है। यहाँ पर वॉज था तो ये आर क्या कर रहा है? ये भी गलत है। ये टू हैव गलत है। देखिए ये सही है, द डोर वॉज बीइंग नॉक्ड बाय समवन, ये सही है। यहां पर समवन नहीं भी देता तब भी चलता। आगे देखिए, स्कूल डॉट 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 लास्ट ईयर, बिल्ट का फॉर्म भरना है। अब आपको हम एक बात बतला दे, जैसे कि ब्रिज हो गया, बिल्डिंग हो गया, स्कूल हो गया, ये अपने आप बनता नहीं है बल्कि इसे बनाया जाता है। कुछ भी बिल्डिंग होता है ये अपने आप बनता नहीं है बल्कि बनाया जाता है, इसलिए इसे हमेशा हम लोग पैसिव में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? पैसिव में। अब इसीलिए इसका पैसिव वर्ब खोजेंगे, तो द वॉज प्लस V3 वॉज बिल्ट, वर प्लस V3 ये भी सही है। ये वर प्लस बिल्ड, बिल्ड जो है ये V1 है, वर के साथ कभी भी ये नहीं आ सकता, ये गलत है। और ये तो इसलिए गलत है क्योंकि ये एक्टिव का सूचक है। अब पहले बताए हैं, जैसे कि स्कूल का बनना, कोई पुल है उसका बनना, बिल्डिंग बनना, ये अपने आप नहीं होता, इसे बनाया जाता है, इसलिए ये एक्टिव है, ये गलत हो गया। अब देखिए स्कूल जो है यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा? वॉज आएगा ना, तो ए सही हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। मीटिंग टमोरो एट 6 o'clock। अब होल्ड का, मीटिंग को क्या किया जाता है? होल्ड किया जाएगा। मीटिंग होल्ड होगा नहीं, किया जाएगा। और मीटिंग क्या है? ये अपने आप में सिंगुलर है। ये क्या है? सभा होता है इसका हिंदी, और ये क्या है? सिंगुलर है। तो याद रखेंगे, इसके साथ होल्ड तो ये एक्टिव को बतला दिया तो ये गलत हो गया, वर गलत हो गया, और फिर हेल्ड एक्टिव को बतला दिया तो ये गलत है। सही क्या हो गया? बी सही हो गया। आगे देखिए, द नेक्स्ट ईयर द इंडस्ट्रियल फेयर चाइना हैड हेल्ड, बी हेल्ड गलत, विल होल्ड, विल बी होल्ड। अब जो इंडस्ट्रियल फेयर जो है, औद्योगिक मेला जो है, वो लगेगा नहीं बल्कि लगाया जाएगा ना, पैसिव है, उसको लगाया जाएगा, अपने मन थोड़ी लग सकता है, तो इसलिए क्या आ जाएगा? विल बी हेल्ड ना। दिस लेसन दिस डेज टीच। अब बिंग टीच, बिंग के पहले इज एम आर कुछ आता, वजवर आता, गलत हो गया। इज बिंग टॉट, इज बिंग टॉट, ये दोनों सही हो सकता है, ये गलत है ना। कहता है राजीव विथ हिज फ्रेंड्स, राजीव अपने दोस्तों के साथ यस्टरडे इनवाइटेड,
तो देखिए राजीव अपने दोस्तों के साथ तो अकेला तो नहीं है, तो वॉज गलत है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर सही हो जाएगा। यानी इनवाइटेड किया गया, आमंत्रित किया गया ना, तो वर सही हो गया। आगे चलते हैं, कहता है ऑल एक्सेप्ट वेद, सभी परंतु वेद को छोड़कर, वर प्रेजेंट इन द मीटिंग डेट वॉज हेल्ड, डेट वॉज हेल्ड एस्टरडे। यहां पर डेट किसके लिए आया है, मीटिंग के लिए आया है, इसलिए हेड, जो हेल्ड किया गया। आगे देखिए, दिस रोड डॉट 3 years एगो रिपेयर। अब रोड अपने आप तो रिपेयर नहीं हो जाएगा, उसको रिपेयर किया जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पर क्या आ जाएगा, ये पैसिव में आएगा। तो यहां पर रोड्स है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो ये तो एक्टिव को दर्शाएगा, ये सिंगुलर को दर्शाएगा, ये प्लूरल को दर्शाएगा, ये प्रेजेंट एक्टिव को दर्शाएगा। यानी सही क्या हो गया, सी हो गया। आगे चलते हैं, आगे देखिए, यू डॉट द होल स्टोरी व्हेन यू रीच देयर। अब कहता है कि यू विल बी टोल्ड, ये गलत है। अब देखिए यहां पर वेन लगल है, वेन पास्ट को बतलाता है, तो ये वेन यू रिच देयर, यू डॉट होल स्टोरीज। अब यहां पर क्या है, यू डॉट द होल स्टोरी व्हेन यू विल रीच देयर, यहां पर ये टेलिंग तो अकेला आएगा नहीं, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, सच मेथड्स बाय द चिल्ड्रेन, ये क्या हो गया, बाय द चिल्ड्रेन लग गया, ये पैसिव का है, तो आर यूज्ड से आर बीइंग यूज्ड ये गलत है, आर यूज्ड और ये यूज्ड भी ये गलत है क्योंकि पैसिव में है। यहां पर सही क्या हो जाएगा सॉरी ये सही हो जाएगा ना। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा आपका हमारा ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छा लगा है तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपके साथ आपका दोस्त भी है, और शायद हमने सुना है कि दोस्तों के साथ गद्दारी करना सबसे बड़ी पाप होती है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नए हैं तो, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए कल मिलते हैं नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।